दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। आज एक महत्वपूर्ण सूचना है, कुछ लोगों को पता भी है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन मुझे लगा कि इस पे थोड़ा डिटेल में बातचीत कर लेना आवश्यक होगा। इसलिए मैं आज अपने चैनल के माध्यम से आप सबके साथ रूबरू होने का मैंने सोचा है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना है, जिस तरह से आपने देखा होगा बीपीएससी ने फॉर्म का एक डेमो जारी किया था। बहुत सारे साथियों ने डेमो को भरा भी था, उसके बाद भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहे और उसी कन्फ्यूज़न को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। और उसमें इसलिए है कि OMR शीट की कुछ डेमो जारी की गई है, डेमो कॉपी जो है वो जारी की गई है। इसमें 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण बदलाव मैंने देखी है, इतना मैंने कंपटीशन में मेरा लाइफ रहा है, लेकिन ये 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण इसमें चेंजिंग की गई है। पहला आप देखेंगे कि आप सब जानते हैं बीपीएससी बहुत दिनों से हम लोग जब दे रहे थे, तब बीच में जब ये चीज़ किया नीतीश जी की सरकार आने के बाद ही कि अपना नाम OMR शीट में ब्लॉक लेटर में, कैपिटल लेटर में आपको लिखना होता है ब्लॉक के अंदर, वो तो है ही। और उस पर ये भी रहता है OMR शीट में कि जो पेपर है उसका ईयर छपा रहता है, तो वो है TRE 2023, उसका नंबर भी होगा वो भी, और बार कोड है, ये सब सिंपल है। आप जानते हैं आपका अनुक्रमांक रोल नंबर रहेगा, DOB उसमें हम करते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव किया गया है वो प्राइमरी को यदि हम थोड़ी सी चर्चा करें तो बहुत उसमें महत्वपूर्ण बदलाव नहीं है। उसमें है कि आप जो प्राथमिक के मुख्य पेपर है, जनरल स्टडी है, फिर उसमें बुकलेट सीरीज नंबर है ABCD, 4 सीरीज में है, 4 सीरीज में आप जानते हैं ज़्यादातर पेपरों में होता है। और उसके बाद आंसर दे दिया है और वो आपको आंसर कंप्लीट करना है। 30 के सेगमेंट में है, 30 चौका 120, 4 सेगमेंट में वो पूरा बटा हुआ है। और 1 से 30, फिर 31 से 60, फिर 61 से 90, 91 से फिर 120, ऐसे है। नीचे सिग्नेचर में एक चीज वहां महत्वपूर्ण बदलाव है, ये सब लोगों के लिए किया गया है, और वो किया गया है कि इन्विजिलेटर जो है, आपका जो एडमिट कार्ड होगा, प्रवेश पत्र होगा, उस पे जो सिग्नेचर है और जो आपकी अटेंडेंस शीट की सिग्नेचर होगी, उन दोनों सिग्नेचर का वो मिलान करेगा हिंदी इंग्लिश, देन वो तब साइन उसको करना है, वो सर्टिफाई करेगा, एक प्रमाण पत्र देगा आयोग को कि हाँ मैंने ये मिलान किया है और ये वही आदमी है, वही सिग्नेचर है जो उस पे हुआ है। यहाँ इन्विजिलेटर को भी पूरी तरह बांध दिया है। पहले क्या था, इन्विजिलेटर साइन करके अपना डेट डाल दिया, डेट नहीं भी डाला, डन हो गया, चलो ठीक है। अभी क्या है, आपको बांध दिया है इन्विजिलेटर को भी। दूसरी चीज इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की गई है, आपका हिंदी इंग्लिश नीचे साइन है, आप सब जानते हैं, वो सब है। सेलेक्ट 1 फ्रॉम ईच, जो सोशल साइंस के संबंध में मैं खास करके बात करूं, उनका OMR शीट ही अलग है। अभी भी मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे फॉर्म भर रहे हैं जिनका सोशल साइंस के अंदर कॉम्बिनेशन नहीं है और वो फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, मेरी जानकारी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अब वो भी संख्या बढ़ा रहे हैं। अब इस अवस्था में सोशल साइंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जो ये कंफ्यूजन था कि 1 पेपर देना है, 2 पेपर देना है, कि 4 पेपर देना होगा, ये आज क्लियर हो गया। जिस तरह से आपको STET के अंदर क्लियर हुआ था एग्जामिनेशन में, उसी तरह से यहां भी क्लियर कर दिया। पार्ट 1 में उसने क्या कर दिया है, जो कंपलसरी है 2 पेपर सोशल साइंस की, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, उसमें टिक करने का आपको जगह दे दिया है, ऑप्शन दे दिया है कि आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी टिक करें। और उसके बाद पार्ट 2 में, अब इसके अलावा पार्ट 1 में आप कोई सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब चूज नहीं कर सकते, इसी 2 में से एक आपको करना है। पार्ट 2 में वो उसमें जा रहे हैं, तब जाकर के आपको 3 सब्जेक्ट उसमें से लेना। मान लीजिए किसी ने हिस्ट्री ले ली, तो अब 3 सब्जेक्ट आपको बचता है, वो ज्योग्राफी लेगा, इकोनॉमिक्स लेगा या पॉलिटिकल साइंस लेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना है। अब आयोग यही छांट देगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वहां चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जैसे ही यहां करेंगे, आप यदि आपका कॉम्बिनेशन नहीं है, देन आप बाहर हो गए। तो इसको भरते वक्त बहुत ही आपको ध्यान से इस चीज़ों को करना है।
और इसमें जब हम जाएंगे जो कंपलसरी पेपर है लैंग्वेज का जिसको देना है 30 नंबर लाना है, उसमें हिंदी, उर्दू और आपको बंगाली दिया है। इंग्लिश ऑलरेडी आपको कंपलसरी है तो वो नहीं दिया है, तो उसमें चुन लेना है कि 3 में से एक मेरा कौन है। अब यदि हम बात करें आंसर शीट की, तो उसमें सबसे पहले 40 क्वेश्चन जो है जनरल स्टडी का रहेगा सोशल साइंस में, और इसके बाद पार्ट 2 में हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो आपने चुना है पार्ट 1 का, और उसके बाद पार्ट 3 में आपका सेकंड जो पेपर होगा उसको आपको चुनना है। ये इस तरह से है। और इंटर में पेपर 30 पेपर दिया है, वहाँ भी आपको अपने पेपर्स चुनने हैं। और जो अन्य माध्यमिक का पेपर है उसमें ये देखना है कि आपको हिंदी, उर्दू, बंगला ऐसे करके साइंस और मैथ, मतलब सोशल साइंस में ये डिफरेंस किया गया है।